प्यार से कहना दान नंगाजी। आप सभी के जहाँ दर्शन हो रहे हैं और ये भाव वही जो आज यहाँ भी दिख रहे हैं कि निराकार दातार ये प्राथमिकता जीवन की, आधार जीवन का, और इसी पे अपना मन टिकाकर ये सहज अवस्था वाला जीवन जो आप सब भी जी रहे हैं, एक मन में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जो हर एक में ये आत्मा निराकार का मेल। तो बात वही कि मन में तो ये निराकार, ये दातार, ये परमात्मा जिनके है, तो कोई भी चीज़ ये दुनिया की हो, मन परमात्मा में ही रहता है और किसी चीज़ में उलझता नहीं, खचित नहीं होता। हम देखते हैं कि हम जिस जगह पे भी रहते हैं, कोई भी सत्संग भवन हमसे कुछ दूरी पर ही होता है। एक इतनी कन्वीनियंस कि एक या तो पैदल का रास्ता है या कोई और साधन से भी, मोटर से भी, बस से भी, किसी और साधन से भी जाते हैं तो बहुत ही कम समय में पहुंच भी जाते हैं। इस तरह अक्सर अपने आलस में एक सत्संग को हल्के में ले जाते हैं कि सुबह की सत्संग नहीं हो सकती तो शाम को चले जाएंगे, शाम की भी नहीं जा सकते तो संडे को चले जाएंगे। एक बहाना, एक आलस्य, तो वो कद्र कहीं ना कहीं सत्संग की भी खोते जाते हैं और एक मन फिर माया में ही उलझता है, क्योंकि अक्सर सत्संग अगर नहीं आते तो बहुत ही कम समय होता है जो वो कोई बहुत ही जेन्युइन कारण है कि निकल नहीं सकते उस जगह से, सत्संग नहीं कर सकते। पर अक्सर ये मन का ही खेल होता है जो सत्संग से रोक देता है, कोई ना कोई बहाना कर देता है, जबकि पता भी है कि मन दुरुस्त हो जाता है सत्संग आके, फिर भी अक्सर बहाना दे देते हैं कि आज मन नहीं है सत्संग जाने का। तो बात वही हुई कि बीमार भी हैं और डॉक्टर पे भी नहीं जाना है। तो कैसे एक सेवा, सुमिरन, सत्संग के जो भाव हर कोई बार बार सत्संग से श्रवण करता है कि मन में निराकार को एक पक्की तरह बिठाना है, तो सेवा, सिमरन, सत्संग का रास्ता चुनना होगा। संतों के संग से, संतों की वाणी से, संतों की बातों पर अपने आप को आधारित करना होगा। एक सेवा भी जो अभी चाहे वो समागम सेवा के शुरुआत के रूप में है या बाकी का साल किसी और तरह से, तो भाव सेवा के भी वही कि एक अपनी उपस्थिति भी रखें, वो शारीरिक भी, पर मन से ज़रूरी है वो ज़्यादा, कि एक मन अगर सेवा में लगा है तो ही शरीर की भी वो हरकत मुबारक है। तो कैसे एक तन दुरुस्त, मन दुरुस्त, एक ये निराकार का जुड़ाव सेवा, सत्संग, सिमरन के प्रति एक जिज्ञासा के बावे अगर आता है, तो कैसे ये जिज्ञासा मुबारक, ये ब्रह्म ज्ञान लेके ये एकत्व मुबारक, पर अब वो एकत्व कायम भी रखना है। वो सिर्फ बात इस तरह की ना हो जाए कि अब ज्ञान ले लिया है तो अब तो हम चाहे कुछ भी करें, एक ये पार उतारा तो तय है। नहीं, ज्ञान तो सिर्फ शुरुआत है। अपने जीवन को जितना ज्ञान पे टिकाएंगे उतना ही ये मुक्ति के हकदार होंगे। ये सिर्फ बात की ज्ञान ले लिया और मुक्ति होगी, वो एक कॉन्फर्मेशन की बात नहीं है। तो इस ज्ञान पे जीना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आत्मा की तड़प को शांत करना है, ये साल्वेशन, ये एक मोक्ष की बात, तो हर किसी के जीवन में जहाँ ये उलझनों से निकलना संभव है, ये कोई सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देख लें, ये ही बात कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये एकत्व होता है आत्मा परमात्मा का, और यही हम अपने सारे जंजाल, एक जितनी भी पीड़ा, एक कितने भी कष्ट, और यहाँ कष्ट कोई एक
जीवन की बात नहीं, उस तरह एक शारीरिक कष्टों की नहीं, आर्थिक कष्टों की नहीं, नहीं, ये आत्मा का कष्ट कि ये एक आराम अगर हमेशा का चाहिए तो पहले निराकार को जानना है, फिर इसकी भक्ति करनी है। और ये भक्ति फिर किसी चतुर चालाकियाँ या अपनी एक सुविधा अनुसार नहीं, ये तो प्रेम पे आधारित है भक्ति। ये फिर एक खुद ब खुद हो जाती है, जितना ज़्यादा जुड़ाव उतना गहरा प्यार। तो कैसे वही बात कि हम इंसानों में भी जब जब ये हमारी नज़र फ़र्क देखती है, कोई ना कोई कारण बना लेती है नफ़रत के, तो वहाँ मन में अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम तो प्रभु प्रेमी हैं, पर हमें उंगलियों पे गिन के कुछ लोगों के नाम ले लेते हैं कि ये इंसान पसंद नहीं है, तो बात क्या कि ये जीवन हमारा एक हम कोशिश अगर ये बात पे टिकेंगे कि हमें किसी से नफ़रत है तो मन में परमात्मा तो नहीं टिका। कैसे एक जजमेंटल होने की बजाय, एक किसी पे टिप्पणी करने की बजाय, एक किसी की कोई हरकत या कोई बात बोल दी किसी ने, उसको इतनी गहरी गांठ मार ली कि अब वो इंसान ही ठीक नहीं लग रहा। और कैसे चाहे फिर वो सामान हो, इंसान हो, कोई पुरानी एक सिचुएशन हो, क्योंकि अक्सर एक पास्ट में भी, एक बीते कल में भी रहने का सुख वो माया रूप ही होता है। एक इस समय में इन द मोमेंट जीने वाली कला ये भक्ति है, क्योंकि ये कण कण से शिक्षा लेके ये भक्ति भाव है, ये सेवा भाव है। एक अगर अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर शरीर किसी वजह से ठीक नहीं है या कोई बुजुर्गी के कारण उतना चुस्त नहीं है, तो मन में ख्याल यही आता है कि अपने पिछले दिनों में जब शरीर में बल था तो ये सेवा हम भरपूर करते थे, दौड़ दौड़ के करते थे, और अब ये शरीर काम इतना नहीं कर रहा तो कम हो पाती है। तो बात वो भी कि यहाँ पे भी ये माया को भक्ति में ना आने दे। पहले अगर हम वो भी सोच के कर रहे थे तो हम उस समय भी क्या सेवा कर रहे थे, अगर हम उस चीज़ को भी गिनती में ला सकते हैं, क्योंकि सेवा तो गवा कर करना है खुद को। तो कैसे इस माया में अड़ना नहीं है, ना बीते कल में ना आने वाले कल में, ये तो इस पल की है। इस भक्ति को हर समय करना है, हर पल में करना है। तो ये मनुष्य के ख्याल ये तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल एक बॉटमलेस बकेट, जिस तरह एक बाल्टी अगर उसके नीचे कुछ रोकने के लिए नहीं है, तो जितना एक ख्याल, जितनी सोच, जितनी इच्छाएं डालते रहेंगे, ये तो ख़त्म नहीं होने वाली, ना वो बाल्टी कभी भर सकती है। तो कैसे फिर अपने आप को इन इच्छाओं से, सोचों से मुक्त करें। बात फिर वही आके जुड़ती है कि निराकार का सहारा लेना होगा, निराकार के रंग में रंगना होगा, तभी निराकार जैसे होंगे, एक निराकार वाले गुण होंगे, तो संसारिक रूप में भी एक असली मनुष्य जीने के गुण हम में आएंगे, जितना ज़्यादा इस परमात्मा से जुड़ाव होगा मन का। तो सभी यहाँ उपस्थित, और वो भी बात हमेशा जो दासी को महसूस होती है, उससे सत्संग आते हैं, और वो मौसम भी अगर कंफर्टेबल नहीं होता, फिर भी सत्संग इतने आराम से किए करने के ये संत इच्छुक इसीलिए क्योंकि ये मन की ठंडक, ये निराकार साथ है, और इसी के कारण एक मन भी टिक जाता है, तन भी टिक जाता है। तो यही अवस्था हमें हम परिस्थिति में अगर बना के रखें तो ही वो सहज जीवन है, वो ही एक मन को स्थिर करके एक स्थिर जीवन है। फिर वो कोई भी सामान, वस्तु, कोई और चीज़ अगर हमारे पास है या नहीं है, उससे मन जुड़ता नहीं है। अगर वो चीज़ होती भी है तो उसका सदुपयोग ही होता है, और अगर वो नहीं भी होती तो कैसे उसके गम में मन नहीं डूबता। एक
ना होना भी फिर उसमें भलाई ही दिखता है एक भक्त को। तो दासी की नज़र घड़ी पे और समय ना लेकर इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन नंगा जी।